शिव महापुराण ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। जय श्री महाकाल भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए भक्तों, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री विद्येश्वर संहिताय नमः। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करेंगे। भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्व स्वरूप अद्भुत शिव महापुराण की कथा सुनाइए। भक्तों, तब सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से राहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्वों से प्रकट हुआ है तथा कथा सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। शिव महापुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि यह आमुक वस्तु है सबसे उत्कृष्ट और यह आमुक वस्तु उत्कृष्ट नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, पोषण करने वाले हो तथा समस्त कारणों के भी कारण हो। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा। भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिसने ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ सबसे पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इसका साक्षात्कार होता है। भक्तों, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। भक्तों, रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। भक्तों, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज पैदा होता है और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब महर्षिगण भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक महान विशाल यज्ञ का आयोजन करो और इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, शिव पद की प्राप्ति ही सत्य है। उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह निष्पाप का निष्प्रह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। भक्तों, वही सालोक आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है।
उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं यहाँ बता रहा हूँ। भक्तों, कान से भगवान के नाम का गुणगान और लीलाओं का श्रवण करो, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन करो। इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप सब लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, उसे श्रवण इंद्रियों के द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही समझना चाहिए। इसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले तो सारे अंगों के रोग दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का सालौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जाप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का संयुक्त पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, इसी को मनन कहा गया है। भक्तों, वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करता हूँ। उसे आप लोग ध्यान देकर सुनो। एक समय पहले की बात है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात ही वहां जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर, ध्यान की समाधि टूटने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े ही वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी समर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले। संत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तम साधन कहे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यही तीनों ही वेद सम्मत हैं और वेदों द्वारा सम्मानीय हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तत्पश्चात महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए और उनकी मुझ पर बड़ी ही दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उपाय साधन बताते हुए बोले। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने, नंदीश्वर कहते हैं, कि मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षिप्त से वर्णन कर दिया है।
हे ऋषियों, तब ऋषि बोले, हे सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय तो बता दिया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके, किस उपाय को धारण करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना प्रयत्न के ही मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है? भक्तों, आगे की कथा को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। जब तक आप लोग और हमारे वीडियो देखते रहिए। बाबा महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक, परिवारजनों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आध्यात्मिक से जुड़ सकें और अपना कल्याण कर सकें। भक्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। शिव महापुराण, ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। शिव महापुराण, ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। धार्मिक वैदिक ज्ञान का भंडार। धार्मिक चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।